हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। आज हम एक ऐसी यात्रा के बारे में बात करेंगे जो हो रही है पैरों से लेकिन लोगों के दिलों को जीत रही है। बात है अक्टूबर 2025 की। ये यात्रा शुरू होती है टेक्सास के फोर्ट वर्थ से, जहाँ से 19 बौद्ध भिक्षु और उनका एक प्यारा डॉग अलोका चलते हैं। इस नाम के बारे में आप इंटरनेट पर बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे, जिसके बारे में हम बाद में बताएंगे कि अलोका कौन है और बौद्ध भिक्षुओं की टोली में कैसे शामिल हुआ। आप इन बौद्ध भिक्षुओं की वॉक के बारे में सुन रहे होंगे कि ये क्यों इतना चर्चा में है। इनका लक्ष्य वॉशिंगटन डीसी तक यानी कि 2300 मील अर्थात करीब 3700 किलोमीटर पैदल चलना है, जिसका नाम रखा गया वॉक फॉर पीस। तो आखिर क्यों बुद्धिस्ट मॉन्क 3700 किलोमीटर का पैदल सफर कर रहे हैं और आखिर इन्हें जाना कहाँ है? तो इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हम सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये यात्रा शुरू क्यों हुई। तो पूरी दुनिया में हर तरफ युद्ध हो रहा है और सभी देशों के बीच तनाव देखने को मिल रहा है, और बौद्ध भिक्षु मानते हैं कि असली शांति बाहर नहीं, हमारे अंदर देखने को मिलती है। इनका मानना है कि जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा तब तक दुनिया में शांति नहीं हो सकती और तनाव कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए ये रोज सुबह उठते हैं, अपना ध्यान करते हैं और फिर चुपचाप चल पड़ते हैं, बिना किसी नारे के, बिना किसी राजनीति के। अब सवाल उठता है कि आलोका कौन है जिसे पीस डॉग कहा जा रहा है। आज के समय में आलोका एक ऐसा डॉग है जिसके बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है। आलोका भारत की गलियों में घूमने वाला एक स्ट्रीट डॉग था, लेकिन ये बौद्ध भिक्षु पन्नाकार के पीछे पीछे चलने लगा। बुद्धिज्म की यही खास बात है कि जानवर भी इस धर्म को समझते हैं। आलोका 100 दिनों तक बौद्ध भिक्षुओं के साथ चला और साथ चलते चलते अमेरिका तक आ गया और सीख दे रहा है कि सच्ची भक्ति में ना कोई सीमा है, ना कोई धर्म। अब सवाल उठता है कि इन बौद्ध भिक्षुओं के रास्ते में कौन कौन सी मुश्किलें आई। तो दोस्तों, ये सफर बौद्ध भिक्षुओं के लिए आसान नहीं था। नवंबर 2025 में एक ट्रक एक्सीडेंट हुआ जिसमें 2 भिक्षु गंभीर रूप से घायल हो गए और एक भिक्षु का पैर तक काटना पड़ा। लेकिन यहाँ पर कमाल देखिए कि वो रिकवर होकर वापस लौटे और फिर चल पड़े। ये हमें दिखाता है कि हमारे रास्ते में लाख मुश्किलें भी आए, लेकिन हमें हार नहीं मानना चाहिए। ये बौद्ध भिक्षु जहां भी जाते हैं, हर शहर में रोड के किनारे लाखों लोग खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं। ये भिक्षु जिस भी शहर में जाते हैं, इनके पीछे हजारों लोग चलते हुए दिखाई देते हैं। इनकी यात्रा देखकर एक चर्च का पादरी कहता है कि यदि जीसस आज के समय में होते तो वो भी इनकी यात्रा में जुड़ जाते। ये दिखाता है कि शांति का कितना महत्व है। शांति की भाषा सभी समझते हैं, चाहे वो कोई और धर्म या संप्रदाय ही क्यों ना हो। तो बौद्ध धर्म के भिक्षु ऐसा क्या दे रहे हैं जो लोग इनके पीछे पीछे चलने को तैयार हैं। जिस रास्ते से ये जाते हैं वहां भीड़ लगाकर खड़े हो जाते हैं। तो ना तो ये पर्चा बांटते हैं, ना तो कोई स्पीच देते हैं, बल्कि मोतियों से बने हुए ब्रेसलेट देते हैं जो सुरक्षा और आशीर्वाद का एक प्रतीक माना जाता है। इन भिक्षुओं में 3 भिक्षु तो बिना चप्पल जूते के चल रहे हैं, जो ये दिखाता है कि दुनिया की पीड़ा कितनी छोटी हो सकती है यदि मन बड़ा हो। यदि मन बड़ा है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी पीड़ा भी हमें छोटी लगने लगती है। तो ये बौद्ध भिक्षुओं ने आखिर चलने का निर्णय क्यों लिया? तो बौद्ध भिक्षुओं ने जो आज चलने का निर्णय लिया है, ये प्रथा आज की नहीं है बल्कि बुद्ध के समय से है। बुद्ध ने भी जीवन भर चलना स्वीकार किया। भगवान बुद्ध ने भी पूरे जीवन भर चलकर लोगों के बीच शांति का संदेश पहुंचाया। 1990 के दशक में कंबोडियन भिक्षु महाघोषानंद ने युद्ध के बाद माइंस भरे इलाके में पैदल शांति मार्च किया था। हमारे दलाई लामा ने भी जीवन भर शांति के लिए काम किया। अब ये नए भिक्षु भी पूरी दुनिया में उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि बौद्ध भिक्षुओं का ये सफर हमें क्या सिखा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि शांति फैलाने के लिए आपको सबसे पहले खुद शांत होना बेहद जरूरी है। इन बौद्ध भिक्षुओं की निरंतर यात्रा का लक्ष्य यही है कि ये दुनिया के हर व्यक्ति के भीतर शांति का बीज बोना चाहते हैं। बौद्ध भिक्षुओं की यात्रा से जुड़ा हुआ ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए।
और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।